वापस ले सकती है। और इसलिए ऐसी अफवाह फैलाने वालों को मुंह तोड़ जवाब दे देना भाइयों बहनों। मेरे किसान भाइयों बहनों, जब केंद्र में किसान का हित सोचने वाली, किसान की चिंता करने वाली सरकार होती है, तभी इस तरह की योजनाएं मुमकिन होती है, जमीन पर उतरती है, नामुमकिन को भी मुमकिन करके दिखाते हैं। आप पहले की सरकारों की, अब ये जरा समझने जैसा विषय है भाइयों, और आप गांव-गांव बताएंगे जो बात मैं समझा रहा हूं, गांव-गांव बताओगे, हर किसान को बताओगे, सच्चाई उनको समझाओगे, झूठ फैलाने वालों को करारा जवाब दोगे, पक्का दोगे। मैं आपको समझाता हूं, ये कांग्रेस वाले चुनाव के पहले, ये सारे महामिलावटी लोग ऐसे ही है। कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, इनके सारे चेले चपाटे हो, वो क्या करते हैं, 10 साल में एक बार उनको किसान याद आता है, 10 साल में एक बार, और वो भी चुनाव के पहले याद आता है, और फिर कर्ज माफी का बुखार उनको चढ़ने लग जाता है, कर्ज माफी का बुखार चढ़ने लग जाता है, और कर्ज माफी का बुखार चढ़ के रेवड़ी बांट करके, किसान की आंख में धूल झोंक करके वोट बटोर लेना, ये चालाकी वो सीख गए थे। लेकिन उनको पता नहीं था, अब उनको मोदी मिला है, महंगा पड़ जाएगा, उनकी पोल खोल के रख देगा, उनके झूठ के नकाब को खोल के रख देगा, और सच्ची किसान की सेवा क्या होती है ये मोदी करके दिखाएगा। और इसलिए पार्लियामेंट में देखा होगा उनके चेहरे लटके हुए थे, और हमने सिर्फ चुनावी वादा करने के लिए घोषणा नहीं की, हम पार्लियामेंट के फ्लोर पर बोले हैं और बजट में पैसों का प्रावधान करके बोले हैं। ये हमारी ईमानदारी है। आप याद करिए, साल 2008 में 6 लाख करोड़ रुपए का कर्ज किसानों पर था। जरा मेरे साथ बोलिए, मैं बताता हूं। 2008 में सरकारी दफ्तर के हिसाब से, बैंकों के दफ्तर के हिसाब से किसानों का पूरे देश का कर्ज था 6 लाख करोड़ रुपया। कितना 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 6 लाख करोड़ रुपया। अब उन्होंने कर्ज माफी चुनाव के पहले घोषणा की, तो ये 6 लाख करोड़ माफ होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? आप जरा जोर से बोलिए, होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? ये 6 लाख करोड़ किसानों का माफ होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? 2009 में चुनाव हुआ, फिर से वो कृषि पे चिपक गए, फिर रिमोट कंट्रोल चालू हो गया, और क्या हुआ मालूम है आपको? क्या हुआ मालूम है? देश को किसी को मालूम नहीं है, सब अंधेरे में, और इनके चेले चपाटे भी चुप। 6 लाख करोड़ का कर्ज था, माफ कितना किया? सिर्फ आंकड़ा याद रखिए, 6 लाख करोड़ के सामने मात्र 52,000 करोड़ रुपया माफ किया। कितना माफ किया? कितना माफ किया? कितना माफ किया? कितना करने की जरूरत थी? कितना करने की जरूरत थी? आप मुझे बताइए।
ऐसा झूठी बातें करने वालों पर देश का किसान भरोसा करेगा क्या? ऐसा झूठ करने वालों को सजा करेगा कि नहीं करेगा? और भाइयों बहनों, ये 52,000 करोड़ रुपया भी 10 साल में एक बार, और वो भी चुनाव के पहले बड़ी बड़ी बातें। अब ये उन्होंने जो लिस्ट बनाई वो भी किसकी? जो उनके सिपा सालार थे उनकी, सब किसानों की नहीं। 12-13 करोड़ किसान, उसमें से सिर्फ 2 या 3 करोड़ किसानों को ही सिर्फ ये 52,000 करोड़ रुपया बांट दिए गए। उसमें भी 35 लाख तो ऐसे निकले जिनका कोई किसानी से लेना देना ही नहीं था। बताइए भाई, इतना बड़ा घपला! क्या ऐसे लोगों को माफ करोगे क्या? ऐसे लोगों को माफ करोगे क्या? भाइयों बहनों, 10 साल में 52,000 हम जो योजना लाए हैं वो हर साल, ये एक समय के लिए नहीं है, हर साल में 3 बार, और सरकारी खजाने से हर वर्ष 75,000 करोड़ रुपया किसान के खाते में जमा होगा। उन्होंने 10 साल में एक बार 52,000 करोड़ दिया था, हम 10 साल में 7.5 लाख करोड़ रुपया देंगे। कितना? 7.5 लाख करोड़। कितना? 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 7.5 लाख करोड़। कोई बिचौलिया नहीं, कोई दलाल नहीं, कोई मेरा तेरा नहीं, न कोई जाति के आधार पर, न कोई धर्म के आधार पर, हर किसी को 5 एकड़ और उससे कम जमीन है, उन सबके खाते में सीधा पैसा जाएगा। भाइयों बहनों, इनकी योजना ये 10 साल में एक बार वोट बटोरने की, किसान के आंख में धूल झोंकने की जो योजना थी, उसमें गांव में अगर 100 किसान है तो कहीं पर 20 को लाभ मिला, किसी को 22 को मिला, कहीं को 25 को मिला। हमारी योजना ऐसी है, हर वर्ष मिलेगी। देश के 12 करोड़ किसानों को मिलेगी, और गांव में अगर 100 का हिसाब लगा लें तो 100 में से 90 किसानों को मिलेगी। भाइयों बहनों, 90 किसानों को। सोचिए, किसानों को सीधे पैसा देकर देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को कितना बड़ा निवेश मोदी सरकार कर रही है, इसका आप अंदाज लगा सकते हैं। साथियों, हमारे लिए यह भी बहुत आसान था, कर्ज माफी का फैसला। कोई मुश्किल काम नहीं था। हम भी रेवड़ी बांट देते, हम भी चुनाव में अपना खेल खेल लेते, लेकिन मोदी ऐसा पाप कभी करता नहीं है। मोदी ऐसा पाप के लिए कभी सोचता नहीं। आप सोचिए, हमारी सरकार प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना पर ही करीब 1 लाख करोड़ रुपए खर्च कर रही है। इतनी बड़ी राशि हम लगा रहे हैं ताकि देश में जो सिंचाई परियोजनाएं 30-40 साल से अधूरी थी,
लटकी हुई थी उन्हें पूरा किया जा सके। हमने देश भर की 99 ऐसी परियोजनाएं चुनी थी जिसमें से 70 से ज्यादा अब पूरी होने की स्थिति में आ चुकी है। इन परियोजनाओं की वजह से किसानों को लाखों हेक्टेयर जमीन पर सिंचाई की सुविधा मिल रही है और ये वो काम है जो किसानों की आने वाली कई पीढ़ियों तक को लाभ देने वाला है। साथियों, इन सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने के लिए कहीं कोई प्रदर्शन नहीं हुआ था, कोई दबाव नहीं था। सिंचाई परियोजनाओं को पूरा न करके कर्ज माफी करना बहुत आसान रास्ता था, लेकिन सच्चाई ये है कि कर्ज माफी से सिर्फ ऊपरी स्तर के कुछ किसानों का फायदा होता, कांग्रेस के चेले चपाटों का लाभ होता, मेरे गरीब किसान का लाभ नहीं होता। वो भी ऐसे किसान जिन्होंने किसी न किसी बैंक से लोन लिया है, उनको लाभ मिलने रहा था। आखिर उन करोड़ों किसान के बारे में कौन सोचता जो बैंक के बजाय किसी दूसरे से कर्ज लेते हैं। और हमारे देश में इनकी संख्या लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों में है। मेरा किसान भाई और बहनों, ये नया भारत है। इसमें केंद्र सरकार जितना पैसा किसी गरीब के लिए, किसी किसान के लिए भेजती है, वो पूरा पैसा सीधा उसके खाते में पहुंचता है। अब वो दिन चले गए जब केंद्र सरकार से 1 रुपया निकलता था और सिर्फ 85 पैसे मिलते थे। बीच में कोई 50-85 पैसे मार लेता था और सिर्फ 15 पैसा पहुंचता था। 15 पैसा। पीएम किसान सम्मान निधि को भी फुल प्रूफ बनाया गया है ताकि आप किसान भाइयों बहनों का अधिकार कोई छीन न सके। इस योजना में किसी भी प्रकार के बिचौलिए के लिए कोई स्थान नहीं है। अगर आपके पास आधार नंबर नहीं है तो आप आवेदन कर सकते हैं। उसका पंजीकरण नंबर आपके लिए काफी होगा। वैसे तो जन धन बैंक खाते सभी के ही खुल गए हैं, लेकिन हां, अगर अभी भी किसी का बैंक में खाता नहीं है तो उनको अकाउंट खुलवाना होगा, क्योंकि पैसे सीधे बैंक खाते में ही जाएंगे। मैं किसी बिचौलिए के हाथ में एक नया पैसा जाने नहीं दूंगा। साथियों, तमाम लाभार्थियों की सूची ये भी जरा आप बराबर गांव को समझाना भैया, ये ईमानदारी का रास्ता यही है। साथियों, तमाम लाभार्थियों की सूची पहले ग्राम पंचायत में प्रदर्शित की जाएगी और फिर इसको ऑनलाइन पीएम किसान पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। पूरी ट्रांसपेरेंसी। अगर आपको लगता है कि आप इस योजना के लाभार्थी हैं लेकिन सूची में आपका नाम नहीं है,
तो अपने ब्लॉक में या फिर जिला प्रशासन से आप संपर्क कर सकते हैं। भाइयों बहनों, हमारी सरकार एक नई अप्रोच के साथ बीज से बाजार तक, खेत से कलहान तक नई व्यवस्थाओं का निर्माण कर रही है। जो बातें लोग पहले नामुमकिन समझते थे, उन्हें मुमकिन कर रही है। पिछले 4.5 वर्षों में सरकार द्वारा 2 चरणों में 17 करोड़ से ज्यादा सॉइल हेल्थ कार्ड दिए जा चुके हैं। यूरिया की 100% नीम कोटिंग का फैसला लेकर हमने खाद का दुरुपयोग, खाद की चोरी रोका है। अच्छे बीज के लिए हमने रिसर्च को बढ़ावा दिया है। साथियों, खेती पर होने वाला खर्च कम करने की कोशिश के साथ साथ किसान को पैदावार की उचित कीमत मिले, इसके लिए भी अनेक प्रयास किए गए हैं। ये हमारी सरकार ही है जिसने एमएसपी पर किसानों की बरसों पुरानी मांग को भी पूरा किया है। रबी और खरीफ की 22 फसलों का समर्थन मूल्य लागत का 1.5 गुना से भी अधिक तय किया गया है। और भाइयों बहनों, आज जो किसान के नाम पे गड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, 2007 से एक एमएसपी की फाइल उनके पास पड़ी थी, फाइल दबा करके बैठ गए। अगर 2007 में आपने निर्णय कर लिया होता, मेरा देश का किसान कभी कर्जदार नहीं हुआ होता। ये आपका पाप है, ये आपकी बेईमानी है जिसने मेरे देश के किसान को तबाह किया है। भाइयों बहनों, मौसम की मार से किसानों को बचाने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भी बनाई गई है। भाइयों और बहनों, किसानों को उपज का उचित मूल्य मिले और उसकी लागत कम हो, इसके लिए अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। इनाम प्लेटफॉर्म से देश भर की सैकड़ों मंडियों को जोड़ने का काम चल रहा है। इससे किसानों को सीधे देश भर की किसी भी मंडी में ऑनलाइन अपनी उपज बेचने का विकल्प मिलेगा। हमारे जो माछीमार भाई बहन रहते हैं, उनके विकास के लिए, उनकी भलाई के लिए, माछीमार के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए अलग मंत्रालय बनाने का हमने फैसला किया है, ताकि उनके विकास पर विशेष ध्यान दिया जाए। साथियों, इसके साथ ही एक व्यवस्था ये भी की गई है कि अब प्राकृतिक आपदा से प्रभाव होने की स्थिति में किसानों को कृषि ऋण में छीट की सीमा 1 वर्ष से बढ़ाकर 3 से 5 वर्ष तक कर दी गई है। अब इसके कारण प्राकृतिक आपदा के बाद किसान को किसी से कर्ज लेने के लिए जाना नहीं पड़ेगा, उसको समय मिलेगा। अगर किसान इस अवधि में समय पर अपने कर्ज के भुगतान करते हैं, तो उन्हें ये भी सुनिए, अगर वो कर्ज में भुगतान करते हैं तो उन्हें ब्याज दर में 3% अतिरिक्त छूट का भी लाभ मिलेगा। भाइयों और बहनों, गोरखपुर और पूर्वांचल के पशुपालकों, दूध उत्पादकों के लिए तो आज डबल खुशी का दिन है, क्योंकि आज ही 1 लाख लीटर प्रतिदिन क्षमता वाली नई डेयरी का लोकार्पण किया गया है। इससे लगभग
50,000 दूध उत्पादक सीधे दूध उत्पादक संघ इससे सीधे लाभान्वित होंगे और साथ में रोजगार के हजारों अवसर भी बनेंगे। भाइयों और बहनों, पशुपालकों के लिए एक और अच्छी खबर है। साथियों, हमारी सरकार ने पहली बार देसी गाय और भैंसों को बढ़ावा देने के लिए पिछले वर्ष राष्ट्रीय गोकुल मिशन आरंभ किया था। इस वर्ष इसको विस्तार देते हुए राष्ट्रीय कामधेनु आयोग ये बनाने का फैसला लिया गया है। ये आयोग पशुधन से जुड़े कानून है, जो नीतियां हैं उनकी समीक्षा करेगा और दूध का अधिक उत्पादन कैसे हो इसके लिए उपाय सुझाएगा। इस आयोग का एक अहम कार्य गौ माता के कल्याण, देश भर में मौजूदा गौशालाओं और गौ सदनों, पिंजरा पोलों से जुड़ी जानकारी जुटाकर उनकी समस्याओं का समाधान करने का भी रहेगा। साथियों, इस प्रकार एक बड़ी योजना ये योजना भी मेरे किसान भाइयों बहनों, देश भर के किसान भाइयों बहनों, एक और योजना की मैं बात बताने जा रहा हूं। ये भी आपको कितना बड़ा काम करने वाली है इसका अंदाज लगाइए। हमने एक नई योजना लाए हैं, किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान अभियान, और ये हमने इसी हफ्ते इसकी मंजूरी दे दी है। इसके तहत किसानों को 17 लाख से अधिक सोलार पंप, सूर्य की गर्मी से चलने वाले पंप की मदद मिलेगी, जो उनको सिंचाई पे होने वाले बिजली का खर्च हो, डीजल का खर्च हो, इससे उनको मुक्ति मिल जाएगी। इसके अलावा 10 लाख सोलार पंपों को बिजली ग्रिड से जोड़ने में किसानों की मदद की जाएगी, जिससे वो सिंचाई तो मुफ्त में कर ही पाएंगे, लेकिन सोलार से अगर ज्यादा बिजली पैदा हुई, जरूरत से ज्यादा बिजली है, तो ये बिजली भी सरकारों को बेच करके, बिजली बेच करके भी कमाई करेगा मेरा किसान। इसी प्रकार किसानों की बंजर जमीन पर 500 किलोवाट से 2 मेगावाट तक के सोलार प्लांट लगाने की भी योजना है। ये अन्नदाता को ऊर्जा दाता बनाने के हमारे व्यापक अभियान का हिस्सा है। अब मेरा किसान अन्नदाता तो है, अब वो देश का ऊर्जा दाता भी बनने वाला है। साथियों, हमारी सरकार आदिवासी भाई बहनों की आय बढ़ाने के लिए भी प्रतिबद्ध है। हमारे आदिवासी किसानों का भी भला हो। वन धन योजना के माध्यम से ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि जंगल से जो उपज ली जाती है उसकी बेहतर कीमत किसानों को मिल पाए। इसके लिए वन धन केंद्र बनाए जा रहे हैं। वन उपज पर जो समर्थन मूल्य सरकार देती है, उसमें बीते 4.5 वर्ष में 3 बार बढ़ोतरी की गई है। इलेक्ट्रिक लोको शेड है, इससे वाराणसी के साथ साथ यहां भी इलेक्ट्रिक इंजन बनाए जा सकेंगे। इस शेड से यहां सीधे रोजगार तो उपलब्ध होंगे ही, आसपास अनेक प्रकार के सहायक उद्योग भी लगेंगे। साथियों, हमारी सरकार का प्रयास गोरखपुर समेत पूर्वांचल में स्वच्छ ईंधन
और गैस आधारित अर्थव्यवस्था को भी विकसित करने का है। प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा योजना से पहले ही यहां के खाद कारखानों और घरों में पाइप वाली गैस जैसी परियोजनाओं को लाभ हो रहा है। आज 9,000 करोड़ रुपए की एक और गैस परियोजना का शिलान्यास किया गया है। भाई और बहनों, ये तमाम योजनाएं और परियोजनाएं सबका साथ सबका विकास इसका जीता जागता उदाहरण है। बीते 4.5 वर्षों में केंद्र सरकार ने इस मूल मंत्र पर चलते हुए देश में जन कल्याण और विकास की एक नई धारा का प्रवाह किया है। चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, उज्ज्वला योजना हो, सौभाग्य योजना हो, आयुष्मान योजना हो, ऐसी तमाम योजनाओं के लाभार्थियों के चयन बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से किए जा रहा है। कोई किसी भी जाति का हो, किसी भी वर्ग का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, उसको हमारी सरकार की योजनाओं से लाभ मिलना तय है। किसी के कहने पर नाम चढ़ाने या हटवाने के कारनामे अब बंद हो चुके हैं। ऊपर से जनधन, आधार और मोबाइल जैसी आधुनिक व्यवस्थाओं से बिचौलियों और फर्जीवाड़ा करने वाले सिस्टम से हटाए जा रहे हैं। यही कारण है कि आज देश दुनिया के तमाम सर्वे बता रहे हैं कि भारत तेजी से भीषण गरीबी की स्थिति से बाहर निकलता चला जा रहा है। साथियों, ये सब कुछ इसलिए हो पा रहा है, ये सब कुछ इसलिए हो पा रहा है। क्यों हो रहा है साहब ये सब? ये क्यों हो रहा है? इतने सारे काम क्यों हो रहे हैं अभी? क्या कारण है? क्या कारण है? क्या कारण है? क्या कारण है? अरे मोदी कारण नहीं है, कारण तो मेरे आप भाई बहन हैं, जिन्होंने 2014 में, आप मेरे देशवासी हैं, आप मेरे उत्तर प्रदेश के भाई बहन हैं, जिन्होंने 2014 में एक मजबूत सरकार बनाने के लिए जनादेश दिया था। इसके लिए सब हो सकता है। गरीब के हित में हमारी सरकार बड़े बड़े लोगों से, बड़े बड़े भ्रष्टाचारियों से इसलिए भीड़ पा रही है क्योंकि उसे आपने बहुमत दिया और ऐसे फैसले लेने की आपने मुझे ताकत दी है। ये ताकत ऐसे ही बनी रहे, आपका आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे, इसी कामना के साथ मेरे देश के सभी किसान भाइयों बहनों को आज के इस महत्वपूर्ण योजना के लोकार्पण के समय सर झुका करके नमन करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं और किसान सम्मान निधि का फायदा सभी 12 करोड़ किसानों को जल्द से जल्द मिले, हर वर्ष मिले, इस कामना के साथ मैं फिर एक बार आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मेरे साथ दोनों मुट्ठी बंद करके जोर से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।
ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಗೋರಖ್ಪುರದ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಗೋರಖ್ಪುರದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಿರುದ್ಧ ವಾಗ್ದಾಳಿಯನ್ನ ನಡೆಸ್ತಾ ರೈತರಿಗೆ ಬಂಪರ್ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಿಸಾನ್ ಸಮ್ಮಾನ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಚಾಲನೆಯನ್ನ ನೀಡಿದ್ರು. ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸೇರಿದ್ರು. ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ರೈತರಿಗೆ ನೀಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ನೆರವಿನ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಹಾಗೆ ಇನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಏನ್ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದೆಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಧಿಕಾರವನ್ನ ಕೊಡಿ, ನಾವೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೂಡ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನೂ ಕೂಡ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತ ಉದ್ದೇಶ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಭಾರತವನ್ನ ಪ್ರಜ್ವಲಿಸುವಂತೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಕರ್ನಾಟಕದ ರೈತರೊಂದಿಗೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಡೆಸಿದ್ರು. ಮೋದಿ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದಂತ ತುಮಕೂರಿನ ಮಹೇಶ್, ಕಿಸಾನ್ ಸಮ್ಮಾನ್ ಯೋಜನೆ ಒಳ್ಳೆ ಯೋಜನೆ, 6,000 ರೂಪಾಯಿ ವಾರ್ಷಿಕ ನೆರವಿನಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇನ್ನು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಪುತ್ತೂರಿನ ಪಡ್ನೂರು ಜನಾರ್ದನ ಭಟ್ ಯೋಜನೆ ಬಗ್ಗೆ ರೈತರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ರು. केरल के बाद अब हम चलेंगे कर्नाटक के बेंगलोर, देखते हैं वहां पर किसान भाई माननीय प्रधानमंत्री क्या कहना चाहते हैं. नमस्ते कर्नाटका. ನಮಸ್ತೆ ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮಹೇಶ್, ತುಮಕೂರು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್, ಸಣ್ಣ ರೈತ. ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಯೋಜನೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳ ಹಾವಳಿ, ರೈತರ ಖಾತೆಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ರೈತರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ರೈತರ ಕೃಷಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಅವಶ್ಯಕತೆ ತಕ್ಕಂತೆ 3 ಕಂತುಗಳು ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತಿರಲ್ಲ, ಆ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು 3 ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಿಗೆ ಏನು ಹಣ ದಳ್ಳಾಳಿ ಸಾಹುಕಾರ ಹಣ ಬಡ್ಡಿ ತಗೊಂತೀವಿ, ಅದು ಬಡ್ಡಿ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ನಿಂತು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ರೈತರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ. बहुत बहुत धन्यवाद आपका. कर्नाटक से किसानों की भावनाओं को आपने प्रकट किया, मैं आपका बहुत आभारी हूं. और नमस्ते. ನಮಸ್ತೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ, ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ತೆ. ನಾನು ಪುತ್ತೂರಿನ ಪಡ್ನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಜನಾರ್ದನ ಭಟ್ ಸೇಡಿಯಾಪು. ನಾನೊಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕೃಷಿಕ. ನಾವು ಗೇರು ಬೀಜ, ಬಾಳೆ, ಪೆಪ್ಪರ್, ಅಡಿಕೆ ಇನ್ನಿತರ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ಕೃಷಿಕರು. ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಎಲ್ಲ ಇರುವಂತಹ ಕೃಷಿಕರು, ಇಂತಹ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ರೈತರು ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಹಲವಾರು ರೈತರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ನೀವು ಈ ಮೊದಲು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ರಸಗೊಬ್ಬರ, ಯೂರಿಯಾ, ನೀಮ್ ಬೇಸಿ ರಸಗೊಬ್ಬರವನ್ನ ನೀವು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತೀರಿ. ಅದು ನಮ್ಮ ರೈತರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಫಸಲ್ ಬಿಮಾ ಯೋಜನೆಯು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಕಿಸಾನ್ ಸಮ್ಮಾನ್ ನಿಧಿಯಿಂದ ಇವತ್ತು ರೈತರಿಗೆ ಈ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಯೋಜನೆಗಳು ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಇವತ್ತು ನೀವು ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಯೋಜನೆಗಳು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ, ರೈತರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಯೋಜನೆಗಳಾಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ 2 ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಕರ್ನಾಟಕದ ರೈತರು ಕೂಡ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಜೊತೆ ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಈ ಒಂದು 6,000 ರೂಪಾಯಿ ಕಿಸಾನ್ ಸಮ್ಮಾನ್ ಯೋಜನೆ ಏನ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅದು ತುಂಬಾ ಉಪಯೋಗ ಆಗುವಂತಹ ಯೋಜನೆ, ರೈತರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಮತ್ತು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಯೂರಿಯಾ ಈ ಹಿಂದೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಪಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಸಿಗ್ತಾನೆ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಿಂದಲೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಇದು ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಿಜಕ್ಕೂ ನಿಮ್ಗೆ ಧನ್ಯವಾದ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾವು ಬಾಳೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಡಿಕೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ತೆಂಗು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆಗಳನ್ನ ಬೆಳಿತೀವಿ, ಪೆಪ್ಪರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಬೆಳೆಗಳನ್ನ ಬೆಳಿತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ರಸಗೊಬ್ಬರದ ಕೊರತೆ,
ಯೂರಿಯಾದ ಕೊರತೆ ಎದುರಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ನಿವಾರಣೆ ಆಗಿದೆ. ನಿಜಕ್ಕೂ ನಿಮ್ಗೆ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನ ಹೇಳಬೇಕು. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಆರಿಸಿ ಬನ್ನಿ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ರೈತರು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಹರ್ಷವನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಾಜ್ಯದ ರೈತರ ಜೊತೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ತುಮಕೂರಿನ ಒಬ್ರು ರೈತರು ಮಹೇಶ್ ಅನ್ನೋರು ಮತ್ತು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಪುತ್ತೂರಿನ ಒಬ್ರು ರೈತರು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡುವಂತ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ನಂತರ ಮಾತನಾಡಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ರೈತರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಸುಮಾರು 12 ಕೋಟಿ ರೈತರಿಗೆ ಸಹಾಯವಾಗುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ 6,000 ರೂಪಾಯಿ ಏನ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಕಿಸಾನ್ ಸಮ್ಮಾನ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದಂತ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಇವತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆಯನ್ನ ನೀಡಿದ್ರು. ಈ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಕಿಸಾನ್ ಸಮ್ಮಾನ್ ಯೋಜನೆ 12 ಕೋಟಿ ರೈತರಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಆಗಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ 5 ಎಕರೆ ಜಮೀನಿಗಿಂತ ಒಳಗಿರುವಂತಹ ರೈತರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುವಂತದ್ದು. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿನೇ ಇವತ್ತು ಆ ಒಂದು ಯೋಜನೆಗೆ ತಾವು ಬಜೆಟ್ ಅಧಿವೇಶನದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಂತಹ ಒಂದು ಯೋಜನೆಗೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಇವತ್ತು ಚಾಲನೆಯನ್ನ ನೀಡಿದ್ರು. ಮೊದಲ ಹಂತವಾಗಿ ರೈತರ ಅಕೌಂಟ್ಗಳಿಗೆ 2,000 ರೂಪಾಯಿ ಹೋಗಲಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಫಸಲ್ ಬಿಮಾ ಯೋಜನೆಯು ಕೂಡ